हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। तो अब से इस वीडियो से हम हमारे एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो जो कि है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इस चैप्टर के जो नेम है उससे ही हमें समझ में आ रहा है कि हम वुमेन के बारे में समझेंगे कि वुमेन को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही थी पहले के समय में। कास्ट, जो कास्ट थे, जैसे मान लो कास्ट मतलब धर्म, तो पहले अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर डिवाइडेड थे कौन, लोग। एंड रिफॉर्म मतलब हमें वुमेन्स और कास्ट के अंदर जैसे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। तो हमें वुमेन्स के लिए और कास्ट के लिए हमें रिफॉर्म लाना होगा, क्योंकि ये पहले बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें फेस कर रहे थे। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे तो वो अब हम जान लेते हैं। तो 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले क्या था, वुमेन नाउ एंड देन। तो जो वुमेन्स थी वो अब के समय की और पहले के समय की। तो अब के समय की वुमेन्स कैसी है, अब के समय की जो वुमेन्स है उन्हें इक्वल राइट्स मिलते हैं। जैसे जो वुमेन्स होती है वो वोट भी दे सकते हैं, वुमेन्स जो होती है वो कार भी चला सकती है। तो वुमेन्स अब हर काम कर सकती है। उन्हें जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर भी राइट होता है, और वुमेन्स जो होती है वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकती है। तो अब की जो वुमेन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि अभी जो है इक्वालिटी है वुमेन्स के साथ में, पूरी इक्वालिटी तो नहीं है। कुछ कुछ जो लोग होते हैं वो वुमेन्स को एजुकेट नहीं करवाते हैं, लेकिन अब 95% वुमेन जो है उन्हें फ्रीडम मिल गई है। तो वुमेन नाउ एंड देन, अब की वुमेन और पहले की वुमेन। तो पहले की वुमेन को क्या होता था, ना तो फादर की प्रॉपर्टी के अंदर राइट होता था, उनकी जब वो बच्ची होती थी वुमेन्स तभी उनकी शादी करवा दी जाती थी, और वो ना स्कूल के अंदर जाती थी, उन्हें सती प्रैक्टिस को परफॉर्म करना होता था। तो अब की वुमेन्स के बीच में और पहले की वुमेन्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब की वुमेन को सभी राइट्स होते हैं, लेकिन जो पहले के समय में वुमेन्स होती थी उन्हें सभी राइट्स नहीं होते थे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस हैं, हमें इन प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग ये समझने की कोशिश करनी है कि पहले की जो वुमेन्स होती थी उन्हें क्या राइट होते थे और क्या राइट नहीं होते थे। तो जो पहले की वुमेन्स होती थी उनकी चाइल्ड मैरिज, जब वो बच्चियां होती थी, गर्ल्स जब पहले छोटी बच्ची होती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी। जैसे मान लो वो 15 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स से भी जब छोटी बच्ची होती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी। तो चाइल्ड मैरिज वाला कंसेप्ट चलता था। फिर पॉलीगामी क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक लड़का है उसके 4-5 वाइफ्स हो गई, तो ये क्या हो गया, पॉलीगामी। तो ये जो वुमेन्स होती हैं इनको कोई राइट नहीं मिलता था। फिर नो राइट्स इन प्रॉपर्टी, उन्हें प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई राइट्स नहीं होता था। पहले अगर फादर की कोई प्रॉपर्टी है, उसकी मान लो कोई ज़मीन है, तो वो जो ज़मीन होती थी वो उसके बेटे को ही दी जाती थी। उनकी जो बेटियां होती थी उन्हें प्रॉपर्टी के अंदर राइट नहीं होता था। नो एजुकेशन फॉर फीमेल, और पहले फीमेल के लिए एजुकेशन भी नहीं होती थी, सिर्फ जो मेल्स होते थे वो ही स्कूल्स के अंदर जाते थे, वो ही पढ़ते थे। तो एजुकेशन के अंदर जो राइट है वो मेल्स को ही होता था। तो फीमेल को एजुकेशन के अंदर कोई भी राइट नहीं मिलता था। सती प्रैक्टिस, पहले सती प्रैक्टिस को भी परफॉर्म किया जाता था। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, तो उस पर्सन की जो वाइफ होती थी तो उसकी जो वाइफ होती थी, जैसे मान लो ये कोई पर्सन है और ये इसकी वाइफ है, तो अगर इस पर्सन की डेथ हो गई तो इसकी जो वाइफ होती थी उसको अपने पर्सन की चिता मतलब वो पर्सन को जब जलाया जाता है तो जो फ्यूल निकलती है, तो उस फ्यूल के अंदर, उस जलती फ्यूल के अंदर उस लड़की को फेंक दिया जाता था। तो जिंदा जो लड़की होती थी वो तो जिंदा थी, और उसके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके जब हस्बैंड को फ्यूल के अंदर जलाया जाता था तो ये जो गर्ल्स होती थी इसे भी इसके साथ में इसको फेंक दिया जाता था, या फिर कुछ गर्ल्स जो होती थी वो अपनी इच्छा से उस आग के अंदर कूद जाती थी, या फिर उन्हें वहाँ की जो सोसाइटी होती थी वहाँ के पर्सन्स के द्वारा फोर्स किया जाता था कि उसे इसके अंदर जलना ही पड़ेगा। तो ये सती प्रैक्टिस होती थी। तो
पहले जैसे चाइल्ड मैरिज वाला कंसेप्ट चलता था, अब तो एकदम जो ईयर जो है वो फिक्स कर दिया कि 18 ईयर्स से जो नीचे वुमेन्स होगी उनकी शादी नहीं की जाएगी और 18 ईयर्स के जो ऊपर होगी उन्हीं की शादी की जाएगी। अब तो ये वाला कंसेप्ट हो गया। लेकिन पहले क्या होता था कि आपकी एज के जितनी जो गर्ल्स होती थी उनके तो बच्चे भी हो जाते थे। तो जैसे मान लो कोई एक गर्ल है जिसकी एज 15 है और उसके जो हस्बैंड है उनकी एज मान लो 30 है, ये तो 30 तो कम है, उनके हस्बैंड की एज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती थी। तो उस गर्ल की जो एज है वो तो 15 ईयर्स है और उसके हस्बैंड की एज 30 ईयर्स है। अब आपको पता है कि ये जो अंकल है ये कुछ दिनों बाद में इनकी डेथ हो जाएगी और ये जो गर्ल है ये तो अभी बच्ची है, तो इसकी जो पूरी ज़िंदगी वो जो ज़िंदगी जीती थी बाद में उसे ज़िंदगी जीने ही नहीं देते थे, क्योंकि अगर इसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो ये जो बच्ची है इसे भी अपने हस्बैंड के साथ में जलना होगा, वो भी जिंदा। तो बाद में बेचारी का जीवन तो ऐसे ही चला गया। तो वो तो अभी छोटी बच्ची थी और उसे जलना पड़ता था। ये जो सती प्रैक्टिस थी ये सबसे बुरी प्रैक्टिस थी पास्ट के अंदर। दिस वॉज नॉट द ओनली बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। तो ये जो डिफरेंसेस थे ये सिर्फ वुमेन के लिए ही नहीं थे, ये सिर्फ वुमेन के लिए ही ऐसे डिफरेंसेस नहीं थे। दिस वॉज नॉट द ओनली बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। ये वुमेन्स के अलावा कास्ट के अंदर भी यही कंसेप्ट चलता था। तो कास्ट के अंदर क्या कंसेप्ट चलता था? डिवीज़न अलोंग द लाइंस ऑफ कास्ट वाज अनदर प्रॉब्लम। जो कास्ट के अंदर लाइंस का डिवीज़न था, तो लाइंस का डिवीज़न कैसे था क्लास के अंदर, तो वो अब हम जानेंगे। तो पहले ये लाइन को समझ लेते हैं। डिवीज़न अलोंग द लाइंस ऑफ कास्ट वाज अनदर प्रॉब्लम। कास्ट के अंदर भी जो लाइंस थी उनका डिवीज़न था। जैसे मान लो, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना हुआ था पहले, तो ऊपर कौन लोग आते थे? सबसे ऊपर ब्राह्मण्स आते थे। तो ऊपर ब्राह्मण्स आते थे, उनके नीचे क्षत्रिय, फिर कौन आते थे? वैश्य, फिर शूद्र। फिर जो ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण्स कौन होते थे? जो पूजा पाठ वगैरह करवाते थे। तो जैसे मैंने अभी भी क्या बताया था कि जो कास्ट होती थी वो भी अलग अलग लाइंस के अंदर डिवीजन थी। तो सबसे ऊपर जिसको सबसे ज़्यादा बड़ा व्यक्ति माना जाता था तो वो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय होते थे। तो ये बड़े पीपल होते थे। तो ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते थे राजा के घरों में करवाते थे, और क्षत्रिय मतलब जो रूलिंग क्लास वाली फैमिलीज होती है, जो राजा वगैरह होते हैं वो क्षत्रिय के अंदर आते हैं। तो राजा और वगैरह ये ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या होते थे? इनको बड़ा पीपल माना जाता था पहले की सोसाइटीज के अंदर। और वैश्य कौन होते थे? जो ट्रेडर्स होते थे। तो जो ट्रेडर्स होते थे और मनी लेंडर्स। तो जो ट्रेडर्स होते थे जो कि क्या करते थे? जैसे सामान को लेने देने का काम करते थे, तो ट्रेडिंग करते थे पहले। और मनी लेंडर्स जो पुअर पर्सन्स होते थे उन्हें लोन वगैरह देते थे, तो वो मनी लेंडर्स होते थे। तो ट्रेडिंग का काम मनी लेंडर्स, ये कौन होते थे? ये वैश्य होते थे, इन्हें वैश्य बोला जाता था। तो ये क्षत्रिय तो कौन हो गए? रूलिंग क्लास। तो क्षत्रिय तो रूलिंग क्लास हो गई जो कि राजा वगैरह होते थे। वैश्य जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स होते थे। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण्स के और नीचे कौन होते थे? क्षत्रिय। तो ये दोनों तो ऊपर वाली कास्ट होती थी जिन्हें लोग ऊपर मानते थे। और फिर वैश्य आते थे जो कि ब्राह्मण्स के और क्षत्रिय के नीचे होते थे। तो जो ट्रेडर्स होते थे और जो मनी लैंडर्स होते थे। फिर आते हैं शूद्र। तो ये जो शूद्र होते थे इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जैसे मान लो कोई शूद्र व्यक्ति है, तो ये जो ब्राह्मण्स होते थे, ये जो क्षत्रिय होते थे, ये इनको टच नहीं करते थे। तो अनटचेबिलिटी वाला कंसेप्ट चलता था। तो इनको टच नहीं करते थे, इनको बोल देते थे कि अगर हम इनको टच कर लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएंगे। तो छुआछूत वाला कंसेप्ट चलता था। तो जैसे हमें पता चल गया कि ये तो राजा थे, ये ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स थे, लेकिन इनको शूद्र क्यों बोला जाता है? ये ऐसा कौन सा काम करते थे कि इन्हें शूद्र बोला जाता है? तो ये पोइट्री का काम करते थे।
पोइट्री जो मटके वगैरह बनाते हैं, तो ये एक तो पोइट्री का काम करते थे, और वीवर्स भी मान लो तो ये वीवर्स भी होते थे। तो वैसे जो साफ सफाई वाला काम होता है क्लीनलेस का, तो वो शूद्र क्या करते थे, पोइट्री का काम या फिर वीवर्स वाला काम। तो इसी ऐसे जो लाइन्स थी उसके अंदर जो कास्ट वाला कंसेप्ट था वो भी डिवीज़न था। अब हमें पता चल गया कि पहले की जो वुमेन्स होती थी उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। चाइल्ड मैरिज वाला कंसेप्ट, सती प्रैक्टिस, प्रॉपर्टी के अंदर जो होता था उनको राइट नहीं मिलता था, तो उनके साथ में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो ये जो चाइल्ड मैरिज वाला कंसेप्ट था ये हमारे 2005 तक भी, चाइल्ड मैरिज वाला नहीं, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी, तो जो वुमेन्स होती थी उन्हें प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल भी राइट नहीं होता था। कब तक? 2005 तक। तो 2000 आफ्टर इंडिपेंडेंस तक भी वुमेन्स को प्रॉपर्टी के अंदर राइट नहीं होता था। तो वैसे वुमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और वैसे ही कास्ट के अंदर जो शूद्र वाली कम्युनिटी होती है उनके साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वुमेन कास्ट को तो हमने समझ लिया, अब इन दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर हमें रिफॉर्म लाना जरूरी है। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो अब हम जान लेते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मतलब हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, मतलब ये वुमेन वाले सब्जेक्ट के अंदर, कास्ट वाले सब्जेक्ट के अंदर कुछ रिफॉर्मर्स निकल के आए जो कि रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो जैसे जो राजा राम मोहन रॉय वगैरह, वो सब कुछ हम इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर? वर्किंग टुवर्ड्स चेंज के अंदर। चेंज लाने के लिए काम किया गया। फिर चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, मतलब जो विधवा औरतें होती हैं जिनकी शादी होती है पहले और बाद में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो विधवा हो गई। तो विधवा औरतें जो होती हैं उनकी लाइफ को भी चेंज किया गया। तो वो कैसे किया गया, वो किसने चेंज किया, तो वो हम हमारे इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, और जो गर्ल्स होती हैं वो भी स्कूल के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। तो वो गर्ल्स कैसे स्कूल के अंदर जाती है, कौन परमिशन देता है, तो वो सब कुछ हम हमारे इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, मतलब जो वुमेन होती है वो वुमेन के बारे में लिखती है, तो वो हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अब जो छोटी गर्ल्स होती हैं उनकी चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है, तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लॉ लाए जाते हैं, बहुत सारे कानून लाए जाते हैं। तो वो कौन है, वो कौन से कानून हैं, वो हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, तो यहाँ तक तो हमारा जो ये वुमेन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे बात आती है कास्ट की, तो कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, कास्ट के अंदर भी बहुत सारे बदलाव लाए गए। हु कुड प्रोड्यूस शूज़ कौन बनाता था, इसके अंदर हम वर्ल्ड वार से कुछ रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, और बाद में समानता की, इक्वलिटी की, और गर्ल्स को भी न्याय देने की बात, गर्ल्स को या फिर जो लोअर कास्ट होती है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, तो उनके लिए इक्वलिटी और जस्टिस लाने की डिमांड की जाती है। गुलामगिरी, तो गुलामगिरी के अंदर हम ज्योतिराव फुले से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। हु कुड एंटर टेम्पल्स, अब जो मंदिर होते हैं उनके अंदर कौन जाता है, तो वो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स निकल के आए। और द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, तो उसके अंदर भी इन दोनों टॉपिक्स के अंदर हम कुछ लीडर्स की बात करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म्स, ये वाला टॉपिक वैसे बुक के अंदर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम जैसे अलग अलग जैसे जो अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में, ब्रह्मो समाज के बारे में, ऐसे अलग अलग समाज, वेद समाज के बारे में ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस ऑल टॉपिक्स आर गोइंग टू बी आवर इन दिस चैप्टर। तो हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वर्किंग टुवर्ड्स चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.